तो हेलो स्टूडेंट्स, 25 फरवरी को आपका केमिस्ट्री का पेपर है और आज की इस वीडियो में मैंने बहुविकल्पी प्रश्नों का डर हमेशा के लिए खत्म कर दिया। क्योंकि मैंने केमिस्ट्री की पूरी किताब यानी कि आपकी केमिस्ट्री की पूरी किताब के 25 ऐसे प्रश्न निकाले हैं जो आपकी बोर्ड एग्जाम में हर साल बार-बार रिपीट होते हैं और इस साल फुल चांस है कि आपके बोर्ड एग्जाम में यही प्रश्न आए। तो स्टूडेंट वीडियो को एंड तक वॉच करना। क्यों वॉच करना है स्टूडेंट? तो क्योंकि इस वीडियो से आपकी कुछ ना कुछ प्रॉफिट ही होगा। तो आप लोग वीडियो को जरूर से जरूर फुल वॉच कीजिएगा, ठीक? तो चलिए हम देखते हैं बिना समय बर्बाद हुए क्वेश्चन को। ठीक है स्टूडेंट, तो चलिए देखते हैं। तो मेरे भाई, हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन है कि शुद्ध जल की मोलरता होती है। मेरे भाई और बहन, शुद्ध जल की मोलरता होती है। अगर आपको इसका आंसर पता है तो कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है स्टूडेंट। इससे पता चलेगा कि कौन से मेरे छात्र और छात्राएं वो 95% से ज्यादा तैयारी कर चुके हैं, ठीक है स्टूडेंट। तो जरूर से कमेंट कीजिएगा। तो स्टूडेंट्स, ये किस किस ईयर्स में आपका पूछा गया है? तो ये आपका 14, 16, 17, 19, 22 और 23 के ईयर्स में आपका पूछा गया है और उम्मीद है कि इस साल आने के फुल चांस है, ठीक है स्टूडेंट। तो इसका स्टूडेंट राइट आंसर हो जाएगा आपका 55.56 यानी कि 5/6 हो जाएगा, यानी कि 5/6 यानी कि इसका राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा गुणधर्म अल्पसंख्यक नहीं है? अल्पसंख्यक नहीं है, ठीक है स्टूडेंट। कौन सा गुणधर्म अल्पसंख्यक नहीं है, ठीक है स्टूडेंट। ये आपका किस किस ईयर्स में पूछा गया है, ठीक है स्टूडेंट। ये आपका 2015, 18, 20 और 24 में पूछा गया है। तो ये स्टूडेंट्स, इससे आप उम्मीद कर सकते हैं कि ये आपके 2026 में रिपीट हो सकता है स्टूडेंट ना। ठीक, मैं यही कहना चाह रहा हूं कि रिपीट हो सकते हैं क्योंकि ये बहुत बार रिपीट हुए हैं क्वेश्चन। तो स्टूडेंट्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा पृष्ठ तनाव, यानी कि ऑप्शन बी इज राइट आंसर हो जाएगा स्टूडेंट। और आपकी बोर्ड एग्जाम में एक क्वेश्चन कैसे 1 नंबर या 2 नंबर में बन सकता है कि बोल सकता है कि गुणधर्म सॉरी स्टूडेंट, अल्पसंख्यक गुणधर्म लिखिए, ठीक। तो आपकी इस तरह से बोल सकता है क्वेश्चन। तो आप लोगों को यहीं पर मिल जाते हैं, यानी कि ऑप्शन ए, सी और डी ये आपके अल्पसंख्यक गुणधर्म है स्टूडेंट, और जो नहीं है वो ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। तो आप लोग इसे भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे क्या है स्टूडेंट? तो स्टूडेंट्स, अभी कुछ समय में यानी कि शाम को आपको एक वीडियो और मिलेगा, वो रहेगा आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल, ठीक। और वो न्यूमेरिकल जो रहेगा उससे रिलेटेड और भी न्यूमेरिकल उसी टॉपिक से बनेंगे। तो उस वीडियो को भी जरूर से देखिएगा और यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, ठीक है स्टूडेंट। तो आप लोग जरूर से जरूर देख लीजिएगा, ठीक। हमारा तीसरा क्वेश्चन है, यानी कि विशिष्ट चालकता की इकाई है, यानी कि विशिष्ट चालकता की इकाई है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये किस किस ईयर्स में पूछा गया है? तो 2012 में पूछा गया है, 16, 19 और 21 में पूछा गया है, ठीक है स्टूडेंट्स। आप लोग खुद देख लीजिएगा, ठीक, कि ये सन में पूछा गया है। तो इससे उम्मीद है कि आपके 2026 में भी पूछा जा सकता है स्टूडेंट, ठीक। मैं कंफर्म नहीं लेकिन फिर भी कह सकता हूं क्योंकि ये रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज राइट आंसर हो जाएगा स्टूडेंट। ओम प्रति मीटर प्रति सेंटीमीटर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है स्टूडेंट, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का मात्रक है। शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए एक वेग स्थिरांक का मात्रक है। ये आपके किस किस सन में पूछा गया है? तो 2015, 17, 18, 22 और 23 में पूछा गया है। तो स्टूडेंट, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए इज राइट आंसर हो जाएगा। मोल प्रति लीटर प्रति सेकेंड इज राइट आंसर हो जाएगा स्टूडेंट। तो आप लोग इसे भी ध्यान रखिएगा और इससे एक न्यूमेरिकल भी बनता है स्टूडेंट, ठीक। आपकी बोर्ड एग्जाम में पहले, दूसरे और तीसरे चैप्टर से एक ना एक न्यूमेरिकल जरूर आएगा और वो फंसाने वाला रहेगा। तो उससे रिलेटेड मैं आपको न्यूमेरिकल बताने वाला हूं, ठीक। तो उस वीडियो को जरूर से जरूर देख लीजिएगा और इसे स्टार पॉइंट कर लीजिएगा, ठीक है स्टूडेंट, यानी कि स्टार पॉइंट कर लीजिएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है स्टूडेंट्स? हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया का अर्ध आयुकाल निर्भर करता है। प्रथम कोटि की अभिक्रिया का अर्ध आयुकाल निर्भर करता है स्टूडेंट। स्टूडेंट्स, ये किस किस सन में पूछा गया है? तो ये आपका 2014, 19, 20 और 23 में पूछा गया है, ठीक है स्टूडेंट। तो 2014, 19, 20 और 23 में पूछा गया है। तो स्टूडेंट्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है प्रथम कोटि की अभिक्रिया, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि एक फैराडे विद्युत का मान होता है, यानी कि एक फैराडे विद्युत का मान होता है। तो स्टूडेंट, कब कब पूछा गया है? तो 2023, 17 सॉरी स्टूडेंट, 2013, 17, 21 और 2024 में पूछा गया है, ठीक है स्टूडेंट्स। और इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 96,500 कूलम, यानी कि 96,500 कूलम इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई और बहन। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आप लोग फुल वॉच कीजिएगा वीडियो, ठीक, क्योंकि आप लोगों को प्रॉफिट ही होगा इस वीडियो से कुछ ना कुछ। भाई और बहन, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर्वाधिक इलेक्ट्रॉन वाला तत्व है, यानी कि सर्वाधिक इलेक्ट्रॉन वाला तत्व है। तो स्टूडेंट्स, ये किस किस सन में पूछा गया है? तो ये आपका 2015, 18 और 22 में पूछा गया है क्वेश्चन है और इस साल भी आने के फुल चांस है, ठीक। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा स्टूडेंट? तो क्लोरीन, यानी कि ऑप्शन बी इज राइट आंसर हो जाएगा स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली अक्रिय गैस है, यानी कि वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली अक्रिय गैस है। इस मेरे भाई और बहन, अगर आपको इस क्वेश्चन का आंसर पता है तो कमेंट में जरूर उसका आंसर लिख लीजिएगा, ठीक। तो इसका स्टूडेंट्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका आर्गन, ठीक। क्या हो जाएगा स्टूडेंट? आर्गन, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा आपका सी इज राइट आंसर हो जाएगा स्टूडेंट्स। भाई और बहन, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा तत्व रंगीन आयन बनाता है? स्टूडेंट्स, ये किस किस सन में पूछा गया, ठीक। तो ये आपका 2017, 19, 22 और 24 में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या स्टूडेंट? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज राइट आंसर, यानी कॉपर हो जाएगा, ठीक, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन के कारण। और स्टूडेंट, इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन बनता है, तो क्वेश्चन क्या है? स्टूडेंट्स, वो क्वेश्चन है कि संक्रमण तत्व रंगीन आयन क्यों बनाता है?
ठीक, तो संक्रमण तत्व रंगीन आयन क्यों बनाता है? ये आपके बोर्ड एग्जाम में 100% आ सकता है। ठीक, तो क्यों बनाता है? क्योंकि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन के कारण ही संक्रमण तत्व रंगीन आयन बनाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसे स्टार पॉइंट कर लीजिएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पोटेशियम फेरोसाइनाइड में Fe की समन्वय संख्या है, जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि 6 आपका राइट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि क्लोरोफिल में कौन सी धातु पाई जाती है, यानी कि क्लोरोफिल में कौन सी धातु पाई जाती है स्टूडेंट। तो ये किस किस सन में पूछा गया स्टूडेंट से 2012, 15, 19 और 22 में पूछा गया क्वेश्चन है और चांस है कि 2026 में पूछा जाएगा। इसका स्टूडेंट्स राइट आंसर हो जाएगा आपका क्लोरोफिल में कौन सी धातु पाई जाती है। अगर आप लोगों को पता है तो कमेंट जरूर कीजिएगा स्टूडेंट्स। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी यानी कि मैग्नीशियम पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि लेंथेनाइट संकुचन का कारण है। ये इससे भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है आपके बोर्ड एग्जाम में। ठीक, तो इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आपको मिले जरूर से कर लीजिएगा। तो लेंथेनाइट संकुचन का कारण है, तो स्टूडेंट्स इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका, यानी पहले किस सन में पूछा गया है, 2014, 17, 20 और 23 में पूछा गया क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन 20 राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि 4f इलेक्ट्रॉन का दुर्बल परीक्षण प्रभाव के कारण लेंथेनाइट संकुचन का कारण है, यानी कि यही लेंथेनाइट संकुचन का कारण है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है स्टूडेंट, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, तो मेरे भाई और बहन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ल्यूकास अभिकर्मक है क्या। तो ल्यूकास अभिकर्मक है किस किस सन में पूछा गया है ये, तो 2015, 18, 19, 21 और 2024 सन में पूछा गया है। ठीक है स्टूडेंट, तो स्टूडेंट्स इसका राइट आंसर क्या होगा, तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन ए इज राइट आंसर हो जाएगा स्टूडेंट। क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन ए इज राइट आंसर हो जाएगा स्टूडेंट। ठीक, क्यों, और इससे रिलेटेड भी ल्यूकास अभिकर्मक से रिलेटेड भी क्वेश्चन आते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो आप लोग ल्यूकास अभिकर्मक को भी मार्क यानी कि स्टार पॉइंट में कर लीजिए। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्लोरोफॉर्म का उपयोग होता है, क्लोरोफॉर्म का उपयोग होता है कहां पर होता है स्टूडेंट, तो क्लोरोफॉर्म का ये किस किस सन में पूछा गया। ठीक है स्टूडेंट, पहले क्वेश्चन फिर उसके बाद किस सन में पूछा गया है, तो 2013, 16, 18, 22 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज राइट आंसर हो जाएगा स्टूडेंट, यानी कि एनेस्थेटिक निश्चेतक के रूप में और सोशल निश्चेतक के रूप में होता है स्टूडेंट। ठीक, कहां कहां पर होता है स्टूडेंट, तो ये जैसे सर्जिकल यानी कि ऑपरेशन के दौरान ये डॉक्टर द्वारा यूज किया जाता है स्टूडेंट। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है स्टूडेंट, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, तो मेरे भाई और बहन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फिनोल को जिंक चूड़ के साथ गर्म करने पर प्राप्त होता है, यानी कि फिनोल को जब जिंक चूड़ के साथ गर्म किया जाता है करने पर प्राप्त होता है, हमें क्या प्राप्त होता है। ठीक, तो फिनोल यानी कि C6H5OS, ठीक, यानी कि फिनोल हो गया, उसको जिंक के साथ जब गर्म किया जाता है तो हमें क्या प्राप्त होता है। तो पहले ये क्वेश्चन किस किस सन में पूछा गया है, तो 2014, 17, 20 और 23 में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है स्टूडेंट, क्योंकि मैंने ये केमिस्ट्री की आपकी पूरी किताब को छानकर 25 ऐसे प्रश्न निकाले हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम में लगभग हर साल ही रिपीट होते रहते हैं। ठीक, यानी कि आगे पीछे रिपीट होते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बेंजीन, यानी कि C6H6 इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि बेंजीन इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा स्टूडेंट है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि केंजिआरो अभिक्रिया नहीं देता, यानी कि केंजिआरो अभिक्रिया नहीं देता। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसे आप क्या करें कि स्टार पॉइंट में कर ले स्टूडेंट। ठीक, स्टार पॉइंट में जरूर से जरूर कर लें। तो स्टूडेंट इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी इज राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि केंजिआरो अभिक्रिया हमें नहीं देता है। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन, तो हेलो मेरे भाई और बहन, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रजत दर्पण परीक्षण देने वाला यौगिक है, यानी कि रजत दर्पण परीक्षण देने वाला यौगिक है। तो स्टूडेंट्स ये किस किस सन में पूछा गया है, तो ये क्वेश्चन आपका 2015, 17, 20 और 23 में पूछा गया है। ये मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। तो स्टूडेंट्स इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो स्टूडेंट्स इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 20 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि एथिल की अभिक्रिया नाइट्रस अम्ल से कराने पर बनता है। तो स्टूडेंट्स ये किस किस सन में पूछा गया है, तो आपका ये 2012, 18, 22 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो स्टूडेंट्स इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन ए इज राइट आंसर हो जाएगा स्टूडेंट। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है स्टूडेंट, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि कार्बिल एमीन अभिक्रिया में क्या बनता है, कार्बिल एमीन अभिक्रिया में क्या बनता है स्टूडेंट्स। तो ये किस किस सन में पूछा गया है, तो ये आपका 2014, 16, 19, 21 और 23 में रिपीटेड क्वेश्चन है। तो स्टूडेंट्स इसका राइट आंसर क्या होगा, तो इसका राइट आंसर आपका आइसोसाइनाइड हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि विटामिन B12 में कौन सा तत्व होता है, यानी कि विटामिन B12 में कौन सा तत्व है। ठीक स्टूडेंट, इसका स्टूडेंट राइट आंसर क्या होगा, अगर आप लोगों को पता है तो मेरे भाई और बहन जल्दी से जल्दी कमेंट करो। ठीक, नहीं पता है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्टूडेंट्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि राइट आंसर आपका ऑप्शन बी इज राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि कोबाल्ट। ठीक, स्टूडेंट्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दूध में पाए जाने वाला शर्करा है, यानी कि दूध में पाई जाने वाली शर्करा है। तो मेरे भाई और बहन इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका
लैक्टोज, यानी कि ऑप्शन बी इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि डीएनए में कौन सा क्षारक नहीं होता है, यानी कि डीएनए में कौन सा क्षारक नहीं होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका यूरेसिल, यानी कि ऑप्शन सी इज राइट आंसर, क्योंकि ये आरएनए में पाया जाता है। ठीक है स्टूडेंट, तो ये क्योंकि आरएनए में पाया जाता है, तो इसे स्टार पॉइंट जरूर से जरूर कर लीजिएगा। ठीक, ये दोनों स्टार पॉइंट है स्टूडेंट। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है, यानी कि इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है। ठीक, ये किस किस सन में पूछा गया, तो ये आपका 2014, 17 और 20 में पूछा गया क्वेश्चन है, यानी कि रिपीटेड क्वेश्चन है। अगर आप लोगों को इसका आंसर पता है तो तुरंत कमेंट करें। ठीक, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि मधुमेह। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि प्रोटीन की मूल इकाई क्या है। ठीक, प्रोटीन की मूल इकाई क्या है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये किस किस सन में पूछा गया है, तो ये आपका 2015, 19, 22 और 24 में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है स्टूडेंट्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि अमीनो अम्ल, यानी कि अमीनो अम्ल हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, तो मेरे भाई और बहन, ये हमारा सबसे लास्ट क्वेश्चन रहा। ठीक, यानी कि विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है। तो ये क्वेश्चन किस किस सन में पूछा गया है, तो ये आपका 2012, 16, 20, 23 और 25 में रिपीटेड क्वेश्चन है। ठीक, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका स्कर्बिक अम्ल। ठीक, राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो स्कर्बिक अम्ल। तो उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोगों को अगर 2500 सवाल यानी कि 2500 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन समझ में आ गए हो, तो कमेंट में जरूर केमिस्ट्री डन लिखना। ठीक, और अगर आपको फ्री पीडीएफ नोट चाहिए, यानी कि फ्री पीडीएफ नोट चाहिए, तो अभी कभी टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो। ठीक, आपको डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक यानी कि इसके न्यूमेरिकल के साथ, और बोर्ड एग्जाम की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। ठीक, थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।